दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनके एमजे पेपर 4 या तो एमएन पेपर आईबी है। आपको बता दें इस क्लास का पीडीएफ आप अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में प्राप्त कर सकते हो। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको परिचय से आंसर को स्टार्ट करना। ठीक है, देखो परिचय किस तरह से लिखना है। रामायण प्राचीन भारत के महाकाव्य है, मतलब ये पुराना महाकाव्य है और रामायण को हिंदू धर्म बहुत मानते हैं। रामायण जो है ना उसको हिंदू धर्म मानते हैं और राम जी को हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं। तो रामायण जो है राम जी पर बेस से है, इसलिए राम जी को सबको हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं, है ना। और रामायण में मानव जीवन के लिए जिन उदात्त सिद्धांतों का प्रस्तुत किया गया है उसे भारतीय जीवन के प्रकाश स्तंभ हो गया। मतलब जितने भी रामायण में जो भी चीज़ दिखाया गया है एक्चुअल में हुआ है, वो चीज़ को भारत के जितने भी लोग हैं वो अपने जीवन में लाए हैं। ठीक है, रामायण जो है ऐतिहासिक ग्रंथ होने के साथ साथ ये भारतवर्ष में ये धार्मिक ग्रंथ भी है। ठीक है, आपको याद रखना है ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन इसको भारत में धार्मिक ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, और आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना की है। तो रचना कौन करते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, अब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राम कथा के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। तो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या देते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन एकदम जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इसमें राजा दशरथ और पुत्र श्री राम के जीवन और राक्षसों के राजा रावण के युद्ध और उनकी विजय के विस्तृत वर्णन करते हुए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों और आदर्शों का स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका रामायण का परिचय दे दिए। रामायण का मतलब यहाँ पर आपको सारा चीज़ बता दिया मैं। ठीक है, अब बात करेंगे रामायण में रामायण में जो राजनीतिक विचार चलता था। ठीक है, वो राजनीति थॉट जो चलता था वो बताएंगे। फर्स्ट देखो उस समय राज्य संबंधी विचार क्या था। देखो वाल्मीकि ने रामायण में राजा को ईश्वर का अंश बताया। ठीक है, कहा है, और वाल्मीकि रामायण में राज और राजा को एक दूसरे का पूरक माने हैं, एक दूसरे के एकदम सेम पूरक। ठीक है, और राज्य में राजा का जो केंद्र स्थान होगा, मतलब एकदम मेन सेंटर में होगा। ठीक है, और उसके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं था। रामायण में राज्य संबंधी यही विचार था। ठीक है, अब बात करेंगे राजा का संबंधी विचार। देखो राजा संबंधी विचार क्या था कि रामायण में राजा को राज्य का महत्व सर्वोपरि माना गया। ठीक है, मेन। ठीक है, तथा राजा को ईश्वर का अंश भी कहा गया। ठीक है, और रामायण में राजा के संबंध में यही विचार किया गया। ठीक है, ये था राजा के संबंधी थॉट, राजनीतिक विचार। ठीक है, आगे देखिए राजा की नियुक्ति कैसे होगा। तो राजा की नियुक्ति वाल्मीकि 3 सिद्धांतों में उल्लेख किए हैं। एक श्रेष्ठता का सिद्धांत, एक योग्यता का सिद्धांत, एक प्रजातंत्र नागरिकों की सहमति। मतलब अगर वो श्रेष्ठ है तो बनेंगे, अगर योग्य है तो बनेंगे, अगर प्रजा या नागरिक बोलेंगे तो भी बनेंगे, है ना। ये राजा की नियुक्ति करने की। अब राजा का गुण की बात करेंगे भाई। तो वाल्मीकि रामायण में राजा का दशरथ और श्री रामचंद्र जी को आदर्श राजा बताया गया है तथा उनके गुण ही आदर्श राजा के माना गया। जितने भी उनके गुण हैं उसको आदर्श राजा का गुण माना गया। ठीक है, अब राजा का कर्तव्य क्या हो सकता है। तो भाई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राजा प्रजा के लिए ब्रह्म की देन है। ठीक है, ब्रह्मा की देन है ताकि प्रजा उसकी सहायता करे, दुखी जीवन से छुटकारा पा सके। अब प्रजा रक्षण ही राजा का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। तो प्रजा का रक्षा करना ही राजा का फर्स्ट कार्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए शासन व्यवस्था के सिद्धांत। तो रामायण में कालीन में शासन का स्वरूप राजतंत्रीय था और प्रशासन काफ़ी विकसित था तथा प्रजा सुखी और समृद्ध थी और प्रशासन का अध्यक्ष राजा होता था जिससे राज्य कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए निपुण मंत्री होते थे, मतलब मंत्री लोग भी होता था। अब ये इस समय का न्याय व्यवस्था कैसा था भाई। तो रामायण में राजा का न्याय की प्रतिमूर्ति माना गया था। ठीक है, क्योंकि राजा स्वयं धर्मासन पर बैठकर मंत्री और पुरोहित दोनों के बात सुनकर निष्पक्षता पूर्वक न्याय करते थे और ताकि न्याय गलत ना दिया जाए इसलिए एक बैठकर कार्य करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे अर्थ और कोश, मतलब धन की बात करेंगे। तो राजा
राज्य के जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया, क्योंकि इसके बिना राज्य नहीं चल सकता। अगर पैसा नहीं तो राज्य चलेगा भाई? अभी देश भी नहीं चल रहा था, उसमें राज्य चलता नहीं चलता, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना गया। ठीक है, राजनीतिक विचार में, है ना। आगे देखिए, युद्ध एवं सेवा। रामायण काल में भी युद्ध एवं सेवा का प्रबल प्रबंधन अच्छा से करते थे, क्योंकि उनको पता था इनके बिना राज्य नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो युद्ध सेना के बिना नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम रामायण के राजनीतिक चिंतन का वर्णन कर सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिख दो, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, एकदम अपने लैंग्वेज में मैं सब कुछ लिखा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।